हेलो एंड वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। ये देखिए मेरे पास में हरा बथुआ है ये। अगर आपको बथुआ पसंद है तो आप इस तरह से एक बार रेसिपी बना के ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैंने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाई है, पर 4-5 टुकड़े हो जाए एक बथुआ के, उतना ही किया है। अब ये देखिए एक पैन में हम एक छोटा सा चम्मच ऑयल डाल देंगे और उसमें ये बथुआ रख देंगे और थोड़ा सा वो जग में पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये बथुआ 2 मिनट से भी पहले पक जाता है। फिर हम उसको ठंडा होने को रख देंगे। अब हम लेंगे 4-5 चम्मच गेहूं का आटा, उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, हींग और हल्दी डालेंगे और जीरा डालेंगे और उसमें डालेंगे अजवाइन पाउडर, सौंफ पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हरी मिर्च कटी हुई। क्योंकि एक ही इंसान के लिए बन रहा है तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है, आधे चम्मच से भी कम लिया है सब कुछ। 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और फिर हम उसमें डाल देंगे बथुए की पेस्ट, उसे मिक्स कर देंगे। पहले हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, उसके बाद में हम थोड़ा पानी लेके आटा गूँथेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी लेंगे। तो मैंने जिसमें पेस्ट ली थी उसी में मैं ले रही हूँ पानी। एकदम अच्छा ग्रीन कलर बन जाता है इससे। अभी देखिए मैंने आटा गूँथ लिया है। अब हम इसमें 10 मिनट रख देंगे और उसके बाद में 1 चम्मच ऑयल लेंगे और उसे इस तरह से मसल देंगे थोड़े आटे को, और हम साथ में ऑयल भी चढ़ा देंगे। अब या तो आप ये करिए कि छोटे छोटे बॉल्स बना के पूरियाँ बना दीजिए, और या फिर आप एक बड़ी बॉल बनाइए, एक बड़ी सी रोटी बनाइए और उसे किसी भी ग्लास कटोरी की हेल्प से आप उसे कट कर दीजिए राउंड शेप में। बच्चों को राउंड होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें बथुआ खाया है। अब ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को इस तरह से खिलाने का। आप इसके पराठे भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए मैंने ग्लास से कट किया है इसे, कितना अच्छा कलर आया है। अगर आपको बथुआ नहीं पसंद है तो भी आपको पसंद आने लगेगा। इस तरह की पूरियाँ बनी हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखिए पहले से ऑयल मैंने गरम करके रख दिया है। अगर आपकी पूरी फूलती नहीं है तो आप इस तरह से झारे को एक बार इसके ऊपर रखेंगे तो अपने आप फूलने लगेगी। सारी पूरियाँ फूल जाती है इस तरह से। ये देखिए थोड़ा हम हल्के हाथों से करते हैं तो फूल ही जाती है पूरियाँ। काफ़ी टेस्टी पूरियाँ बनी थी ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नाश्ते में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये देखिए गर्मा गर्म पूरियाँ तैयार हो गई है। आप कब बना रहे हैं ये रेसिपी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।